चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर महंगाई हटाओ महारैली को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। पूंजीपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए और कोरोना के समय आपने देश की जनता और देश की हालत देखी। मगर इन चीजों के बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं। देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। 5 मिनट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं और फिर उसके बाद महंगाई, काले कानूनों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में खुल के आपसे बोलूं। आप जानते हो उसी उंगली समाप्त कर डाला और 8 करोड़ मुस्लिम बहनों को इज्जत के साथ जीने का हक दिया। मित्रों, सही पूछ रहे थे योगी जी कि क्या कभी अखिलेश की सरकार होती तो राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनता क्या? और आज अगर बन रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस कारण से बना, इसको आपको समझना है। मित्रों, जब मैं किसान की बात करता हूं, मैं किसान की धरती पर आया हूं और बड़ा शोर होता है कि किसानों में ये है, किसान वो बोल रहे हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दावा भरा, बहुत लोगों ने कहा कि हम किसान नेता बनना चाहते हैं। उन्होंने किसान के नाम पर नेतागिरी तो की, लेकिन किसानों का भला अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में किया। इस बात को मैं कहना चाहता हूं और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसको दावे के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। आप गांव-गांव जाकर के बताओ, ये कांग्रेस पार्टी थी, हर चुनाव में कहती थी कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या था किसान का कर्जा? मात्र 57,000 करोड़ रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को 1,53,000 करोड़ 63,000 करोड़ रुपए 10 किस्तों में 2-2 हजार रुपए 11 करोड़ किसानों के खाते में डालने का काम किया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें किसानों की तो हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि नीम कोटेड यूरिया, पहले यूरिया के लिए लाठी चार्ज होता था, गोलियां चलती थी। प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया ला करके हर किसान के घर तक यूरिया पहुंचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये डीएपी खाद 2400 की बोरी, ये 2400 की बोरी 1200 रुपए में आपके यहां पहुंचाने का काम किया, यानी 1 बोरी मुफ्त देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।
माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाइयों और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है, और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? विकास का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आयुष्मान भारत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोलो आपके यहां प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंची कि नहीं पहुंची? बोलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोलो योगी जी का अनाज 35 किलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आजकल आप डबल इंजन में डबल ले रहे हो, डबल। ये परिवर्तन है, ये फर्क साफ है। सोच ईमानदार है, काम दमदार है, तो हमको समझना चाहिए मित्रों। लेकिन जब मैं ये सारी बातें आपसे चर्चा करता हूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से छिन्ना निकलता है। देखिए, मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या खतरा दिखता है, आपको क्या खतरा दिखता है? मैंने कहा कि मुझे उन लोगों से और उन पार्टियों से खतरा दिखता है, और मुझे नहीं, देश को, प्रदेश को खतरा दिखता है, जो वोट की
का जिन निकल जाता है। ये खतरा है, इसको समझना चाहिए और इस जिन को वापस बोतल में डालने का काम ये मेरे 28,000 जो बूथ के अध्यक्ष हैं, ये बूथ पर क्या डालेंगे, ये बात हमको समझना चाहिए। ये है जिसको हमको समझना चाहिए। आज आप कहते हो, जब मोदी जी कहते हैं, जब योगी जी कहते हैं कि यहां पर कोई माफिया नहीं दिखता, प्रदेश छोड़ करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, गए कि नहीं गए। लेकिन आपको वो समय भी याद है कि नहीं, जब यहां प्रजातंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, दंगा तंत्र था, दंगा तंत्र चलता था। मुजफ्फरपुर भूल गए क्या? भूल गए क्या? कैराना भूल गए क्या? ये आजकल पोस्टर में से कईयों की तस्वीर हटा दी है। ये पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो पुरानी है, वही हमको समझना चाहिए। और इसलिए ऐसे लोगों को घर बैठाना बोलो जरूरी है कि नहीं है? हमारी खातिर नहीं, कुर्सी के खातिर नहीं, उत्तर प्रदेश की 22-24 करोड़ की जनता के लिए हमको करना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बोलो विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो योगी जी का जो धरती पर काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर ये सब करना है तो बूथ बूथ पर कमल खिलाना है, इसको हमको ध्यान रखना होगा। मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पास नेता है, ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश में नेताओं की श्रृंखला है, टीम है, नेताओं की बहार है, नेताओं की कड़ी है, लड़ी है, जड़ी है। सर, नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो असंगठित सेक्टर था, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी वाले जो घर में अगरबत्ती बनाते थे, चप्पल बनाते थे, जूता बनाते थे, कपड़े सीलते थे, किसान जो संगठित नहीं थे, मोदी जी के आने से पहले असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था। नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इस रैली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है। ये उनके गुलाम है। भाइयों बहनों, ये हिंदुत्ववादी नहीं है, ये हिंदू है, मगर इनको दबाया गया है। हिंदुत्ववादियों ने इन बेचारों को दबा दिया है। मगर
हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। 7 साल जो पहले किसान पैसे बनाता था, हमने कर्जा माफी की। हम बात को समझे कि किसान को मदद करने की जरूरत है। कर्जा माफी की छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, कमलनाथ बैठे, चन्नी जी बैठे, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाइयों और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। याद भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और फिर कहते हैं जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर चन्नी जी बैठे हैं। भाई और बहनों, 700 किसान शहीद हुए। यहां हमने 2 मिनट मौन रखा, पार्लियामेंट में मौन रखने नहीं दिया। मैंने कहा अगर आप नहीं करना चाहते मैं खड़ा हो जाता हूं। ऑपोजिशन के लोग 2 मिनट खड़े हुए, मौन नहीं किया। चन्नी जी से आप पूछिए, चन्नी जी हैं? नहीं है।